अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। 9th क्लास की ही अगर हम बात करें, क्योंकि आप लोगों का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब आपके लिए नए 3 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो आज हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर के आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो शेयर करूँगी, ताकि आप लोग अभी स्टार्टिंग से तैयारी शुरू कर देंगे ना, तो आपको आगे जाके मसला नहीं होगा। 2024 के लिए ये तमाम तो क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप हमारा साथ 2024 तक भी बना रहे। अगर ना भी अल्लाह ने ना चाहा, अगर ऐसा ना भी हुआ, तो फिर भी ये गेस्ट पेपर्स और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहेंगे। हम लोग अभी चैप्टर वाइज जो है वो सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे, ताकि लाइटर मोड में आप लोगों को साथ साथ प्रिपरेशन हो जाएगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सपेंसिव अकेडमीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। किप्स, यूनिक वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, मगर अच्छी होती हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मगर वो अच्छी होती है, मगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो घर बैठ के ही चैप्टर्स रीड कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँ उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की स्टार्टिंग से ही तैयारी अच्छी हो जाए। जब आप स्कूल जाएँ तो आप बिल्कुल ब्लैंक ज़ीरो से ना स्टार्ट करें, आप थोड़ा थोड़ा पहले भी वेकेशंस में पढ़ लें। ज़ाहिर है अभी ईद है, तो आप लोग ईद सेलिब्रेट करेंगे पहले, उसके बाद ईद से पहले भी अगर आप ये क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ईद के बाद भी इंशाल्लाह सीरियस होके भी आप लोग इस क्वेश्चंस को और इन चीज़ों को परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री का मैं बताऊंगी। इंग्लिश उर्दू तो सबको पता है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो बहुत नॉर्मल होता है, हम बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आते हैं। केमिस्ट्री एक न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों का। केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ केमिकल्स, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। और हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आप लोगों ने, अगर आप लोग क्वेश्चन वाइज भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट हो जाएगा। तो आइए स्क्रीन पे दिखाती हूँ कौन से क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। तो पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 20 इससे अबव क्वेश्चंस है। अच्छा, इसमें डेफिनेशंस भी है जो आप लोग लाजमी चेकआउट कर सकते हैं, और जेनेरिक क्वेश्चंस भी है। जैसे नंबर 1 पे है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको शॉर्टर मोड पे आने चाहिए। उसके बाद राइट डाउन द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। Which gases are present abundant in air? Write any 4 names. उसके बाद है calculate the number of moles of 9.0 gm मतलब grams of coal carbon. उसके बाद है what is the difference between empirical and molecular formula? Define free radical and how it is generated. उसके बाद है डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसकी आपने एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव करनी है कि इसमें कैसे ड्राइव होती है। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक मास यूनिट, राइट इट्स वैल्यू इन ग्राम्स। उसके बाद कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ K2SO4। व्हाट इज मेंट बाय diatomic and triatomic molecule, give one example in each case. उसके बाद how can you differentiate between substance and mixture? Why ionic compound have high melting and boiling point? How does homogeneous mixture का मतलब होता है घर में बनाने वाले मिक्सचर्स जो है, different from हाइड्रोजेनियस मिक्सचर। हाइड्रोजेनियस मतलब जो एक तो नेचुरली और लैब्स में भी कुछ बनते हैं। हाइड्रोजेनियस कुछ ऐसे भी होते हैं जो केमिकल्स अराउंड होते हैं नेचुरली, जो मैन मेड नहीं होते। और हेट्रोजेनियस वो भी मिक्सचर्स कहलाते हैं जो कि लैब्स में मिक्स होकर बनते हैं केमिकल्स के साथ। तो होमोजीनियस कैसे डिफरेंट है हाइड्रोजेनियस से आपने बताना है, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल देनी है आपने। उसके बाद व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। उसके बाद डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज फॉर्म्ड। अच्छा, उसके बाद ये आप लोग क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। हम थोड़ा नीचे टर्म्स की तरफ आते हैं जो डेफिनेशंस है इंपॉर्टेंट, जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल फार्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर मास, एटम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, मोल की डेफिनेशन आनी चाहिए, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है आपको पता होना चाहिए, आयन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और एक इनऑर्गेनिक होती है, इसको मैं अभी आपको बताती हूँ उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल और मास नंबर। ये टर्म्स हैं जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। अच्छा, ऑर्गेनिक मीन्स
जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स से चीज़ें बनती हैं, जो कि नेचुरल केमिकल्स से चीज़ें, जो आपके केमिकल्स बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री भी 2 ही टाइप्स में डिवाइड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, ठीक है? एक होगी नेचुरल जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, एक है इनऑर्गेनिक जिसके अंदर हम लोग मैन मेड केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, लैब्स मेड केमिकल, लेबोरेटरी प्रिपरेशन वाले केमिकल्स रिएक्ट होते हैं, उनको हम लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं, जो कि नेचुरल नहीं होते बल्कि मैन मेड होते हैं, लैब्स मेड होते हैं। ये होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस। तो दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। जब आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में जाएंगे 9th के बाद, तो जब आप 11-12 की केमिस्ट्री देखते हैं ना, तो 12th क्लास की स्पेशली वो डिवाइड ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में है। खैर अभी तो आप लोगों का बेसिक है, तो अभी आप बेसिक की बात करते हैं। इंशाल्लाह जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि चैप्टर्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी डिवाइड हैं आगे फर्दर फ्यूचर में जाके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।